इस 90 मिनट में जब कोई पानी नहीं पिएगा तो इस बात की पूरी गारंटी कोई टॉयलेट में नहीं जाएगा, तो ये पिएगा और निकालेगा। तो हम जो बताने आए हैं, जो हम बात करने आए हैं, मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम की हमारी कंप्लेंट गोरखपुर से जाएगी हेड ऑफिस, और हम इस कंप्लेंट झेलने को तैयार है, लेकिन मुझे आपकी सफलता चाहिए। हेलो हेलो, मुझे आपकी सफलता चाहिए, क्योंकि हम आईएमसी की कोई आज बात ही नहीं करेंगे। हम आपसे आईएमसी की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं बताऊं, ये सोमवार का प्रोग्राम है। हेलो, सोमवार का प्रोग्राम ये साबित करता है कि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ना, ये सभी सीरियस लोग आए हुए हैं। सही है जी? क्योंकि संडे को तो गंदे लोग भी आ जाते हैं। हेलो, अभी मैंने एक प्रोग्राम किया था सर, एक प्रोग्राम करने गए थे वेस्ट बंगाल में। मैंने उसको समय दिया संडे को, तो मना कर दिया। एक इन्वेस्टर हमारा है, कहता नहीं सर संडे को नहीं। तो क्यों? कहें सर संडे में हम सेलेक्ट ही नहीं कर पाते कि आदमी जिंदा है कि मुर्दा है, कोई भी चलाता है। हेलो, टाइम पास करने चलाते, चलो यार चलते हैं, मजे ही ले लेते हैं। तो हमने कहा क्या? तो कहता नहीं सर हमें मंडे का प्रोग्राम दीजिए। अरे हम कहें मंडे के प्रोग्राम में जो हॉल तुमने बुक किया है, करीब 1000 लोगों का सीट है, क्या वो भर पाएगा? कहीं सर चिंता मत कीजिए, ये पश्चिम बंगाल है, जिंदा लोगों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, और 1100 लोग आए थे। अभी लास्ट वीडियो देखेंगे हमारा, 1100 लोग, पूरा ट्रैफिक जाम, हालत खराब, लोग परेशान हो गए, लेकिन अच्छे लोगों की पसीना छूटा और बिजनेस में लोग शामिल हो गए। ठीक है जी? तो इस 90 मिनट आप यहीं पर रहेंगे और जिंदा रहेंगे। हेलो, जिंदा मतलब समझते हैं? क्योंकि मैंने अभी सर बता रहे थे विजय कुमार जी कि 11 देश घूम चुका हूँ, 4 देश मेरा एक्स्ट्रा है, 15 देश, ये पता लगाने के लिए कि मुर्दा इंसान कहीं का नहीं बोलता है, न उसका शरीर हिलता न कहीं बोलता है। हेलो, अच्छा मुर्दा बोलेगा? इसीलिए उसको जला दिया जाता है, इसीलिए उसे दफना दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे 90 मिनट जो हम बात करने वाले हैं, हम हो सकता है कि आईएमसी की कोई बात हमारे मुंह से ना निकले, क्योंकि वैसे ही हमारे जितने भी धुरंधर साथी सब बता चुके आईएमसी के बारे में। तो हम भी आईएमसी के बारे में बताएंगे, हम भी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। प्रोडक्ट के बारे में एक लाइन में बताएंगे, पियोगे तो जियोगे, नहीं तो मरोगे। हेलो, एक लाइन में, ज़्यादा कुछ है ही नहीं है इसका। हम क्या घुमा फिरा के बताएंगे, 8 मूंद डाल के पीना है, उल्टे से पीना है, टेढ़े से पीना है, सुबह पीना है, शाम को पीना है। क्लियर जी? पियोगे तो घर का शोभा बढ़ाओगे, और नहीं पियोगे तो अस्पताल का। क्लियर जी? तो इस 90 तो प्रोडक्ट के बारे में बताने की बात रही। प्लान के बारे में, तो प्लान के बारे में भी हमारे मिस्टर विजय कुमार सिंह जी, जो हमारे बहुत ही अजीज साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया कि प्लान क्या है। पूरी जिंदगी हम योजना बनाते हैं, इन्होंने प्लान बताया, दोनों एक ही होता है, बस यहाँ समझने की जरूरत है। और इस ऐसा प्लान बना हुआ है कि इस प्लान की वजह से कोई आदमी बिजनेस में 10 साल पहले आया है, और आज अगर आप शामिल हो जाएं तो उस 10 साल वाले व्यक्ति को डिफीट दे सकते हैं। हेलो, इसका प्लान ऐसा डिजाइन है। क्लियर हो गया जी? तो प्रोडक्ट प्लान क्लियर हो गया। अब बात रही कि आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप, कई लोग पीछे बैठे हैं, मालूम है क्या फायदा है पीछे बैठने का? बात समझ में आई तो ठीक है, ना पिछले दरवाजे से गायब। हेलो, ऐसे ही होता है ना, हम लोग भी पहले पीछे जाते थे, कुछ लोग आगे बैठे हैं, वो मजबूरी में बैठे रहेंगे। बीच वाले बल्ले बल्ले हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है। जो बीच के लोग बैठे हैं ये कंफ्यूज होंगे कई बार ये ताली भी नहीं बजा पाएंगे। मालूम है कई लोग बजाएंगे भी तो घर जा करके, तो हो सकता है बात देर में समझ में आए। आज यहाँ पे ताली बजाने का महत्व बता दूँ। कई लोग मैं देखा यहाँ पे जो ऐसे मैं ट्रॉफी ऐसे से कर रहा था, ये ट्रॉफी पता है क्या है? ये ट्रॉफी का मतलब है कि जिस गांव, जिस मोहल्ले का लड़का है ना, जो अभी आया था, जो कई लोगों ने ट्रॉफी अचीव किया, पता है उस गांव, उस मोहल्ले का जो लड़का है यहाँ जिसने ट्रॉफी अचीव किया है, वहां का आईएएस अधिकारी बन चुका है। क्या बात है? इस बात की पूरी गारंटी है कि एक आईएएस अपने जिंदगी में, अपने पूरे लाइफ में किसी की लाइफ नहीं बना सकता, लेकिन एक ये आईएएस अपने जिंदगी में सैकड़ों आदमी की जिंदगी बदल सकता है। आपकी तालियां भी नहीं बदल रही थी। लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति इन्हीं सड़कों पे टहला हुआ नहीं करते, टहलते हुए नहीं मिला करते दोस्त, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही थी बात, इसलिए आपकी तालियां नहीं बज रही थी। और तालियां तब बजती है जब फायदा समझ में आता है। फायदा बताऊं? जिंदा है? फायदा बताता हूं। अभी मैं यहाँ पे नए लोग कितने साहब बताएं, हाथ उठाएं।
इतने सारे नए लोग हैं, पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, सही है, चिंता मत कीजिए, मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। दूसरी बार कितने लोग मिल रहे हैं जी हमसे? दूसरी बार इतने सारे लोग। तो आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में जिंदा बैठना पड़ता है। सबको मालूम है कि अगर डीएनसी के प्रोग्राम में जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। ताली बजाने का फायदा बता दूं, ताली इसलिए नहीं बजाना है कोई व्यक्ति स्टेज पे आया कोई अचीव कर रहा है, इस ताली इसलिए नहीं बजाना है। ताली इसलिए नहीं बजाना है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे आया वो 10 लाख कमा रहा है आपने ताली बजा दी, नहीं। इस दुनिया में किसी के इनकम से किसी को खुशी नहीं है, हर आदमी को अपने में इंटरेस्ट है। कल एक व्यक्ति मिले, कहा कि सर मैं ठीक लग रहा हूँ, तो मैंने कहा हाँ ठीक लग रहा है। कहना इतना इतना बढ़िया मैंने सुबह से मेहनत किया है और आप कह रहे हैं ठीक लग रहे हैं। हम के नहीं, इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने फोटो में ही उसको इंटरेस्ट है, तभी तो सेल्फी मारता है। हेलो, हर आदमी को उसको अपने फोटो में इंटरेस्ट है। मैं एग्जांपल दे दूं आपको, किसी शादी ब्याह में आप गए होंगे, किसी दोस्त के शादी में गए होंगे, आप खूब बीन बजा के डांस किए होंगे, 1 साल बाद पहुंचे होंगे उसके बच्चे के बर्थडे में, 1.5 साल बाद पहुंचे होंगे, उसने शादी की एल्बम दिखाई होगी, तो किसका फोटो ढूंढे होंगे उसमें? अपना, है ना। हर आदमी अपना फोटो ढूंढता है, हर आदमी को अपने में इंटरेस्ट है। हमारे इनकम से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा कि ये इनकम जो डीएनसी के पास आ रही है आपके पास कैसे आ सकती है, बस यही मैं बताने आया हूँ। अब कुछ लोग बर्दाश्त नहीं होगा, सदमा निकल जाएंगे पीछे से। हेलो, कुछ लोग अभी धीरे से पीछे से निकलेंगे, उनको सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मैं ऐसा थोड़ी सुनना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है डीएनसी को करोड़ों मिलता है तो। कई लोगों को सदमा नहीं बर्दाश्त होगा, लेकिन जो आदमी आज सदमा बर्दाश्त कर लिया, यकीन मानिए वो अपने 7 पीढ़ी को ताड़ देगा, 7 पीढ़ी को बदल देगा। अब ताली बजाने का फायदा बता दूं। ताली बजाने से, इसे बाबा जी बताते हैं कि ताली बजाने से आंखों की रोशनी बढ़ती, तो मेरे आंख में चश्मा क्यों है? नंबर नहीं बढ़े, 8 साल से अभी नंबर नहीं बढ़े, +2 है। पहला बात, एक फायदा है। दूसरा फायदा, ताली बजाने से कई बार क्या है, हमारी जो रेखाएं जो कभी काम नहीं करती है, जैसे कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है, थप्पड़ मार दीजिए सही रास्ते पर जाता है, ताली बजा दीजिएगा रेखाएं सही काम करने लगेंगी। हेलो, दूसरा फायदा, आज मौका है, इतना पेट डालो आज इसका, इसको पिटाई कर दो क्या ये सही हो जाए, कल से सही रास्ते पे लग जाए। ठीक है जी। वैसे भी धनु राशि वालों का 7.5 22 तारीख से जा रहा है, मैं भी 7.5 में ही चल रहा हूँ। हेलो, क्लियर जी। और बढ़िया फायदा बता दें, एक प्रोग्राम अभी हुआ था सर कुछ समय पहले, उस प्रोग्राम में मैं जब गया हुआ था, वैसे ही लोग भीड़ थी, टिकट लगे हुए थे, यहाँ तो बिना टिकट के लोग बहुत ज़्यादा है, तो भीड़ बहुत लगी हुई थी और उस प्रोग्राम बहुत एक्साइटेड प्रोग्राम था। हॉल के बाहर निकला तो झगड़ा हो रहा था। क्या हो रहा था? झगड़ा। 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे, 4-6 10 लड़के और थे। कह रहा था तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। हेलो, एक लड़का दूसरे से कह रहा है तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा, तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा, कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा, कुछ भी हो जाए तेरे साथ मैं बिजनेस नहीं करूंगा। उतने में मैं बाहर निकला, कहा कि सर 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 ये फैसला आप कर दीजिए, ये बताइए। कह रहा तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे। मैं वहां करीब में पहुंचा, मैंने क्या बात है भाई? कहीं सर मैंने वहां की स्थिति को समझा, मैंने पूछा भाई ये बताओ इसके साथ क्यों नहीं जुड़ोगे, किसके साथ आए थे? कहीं सर आया तो इसी के साथ था, और पिछले 2 महीने से जब से आपका मैंने पोस्टर देखा, ये रोज रोज सुबह फोन करता था कि पता है डीएन सिंह आने वाले हैं, डीएन सिंह आने वाले हैं, डीएन सिंह आने वाले हैं। तो मैं सोचता था डीएन सिंह कौन बम है, थोड़ा देख ही लिया जाए, पता कर ही लिया जाए। तो मैं इंतजार करता था, और आज सुबह मॉर्निंग में इसने पता है इसने कई बार फोन किया, मैं इसी के गाड़ी में बैठ के आया, रास्ते में चाय समोसे नाश्ते भी इसी ने करवाए। अंदर जब हॉल में बैठा तो इसने पानी की बोतल भी और 2 चिप्स भी ला के इसी ने दिया, यहाँ तक कि आपके प्रोग्राम का 100 रुपए टिकट है, टिकट ने भी इसी ने खरीदा। लेकिन इसके साथ हम नहीं जुड़ेंगे। हेलो, आपके साथ भी हो सकता है, कई बार आप टेम्पो और बस से आए होंगे तो टिकट आप ही ने दिया होगा, लेकिन जुड़ेगा नहीं आपके साथ। क्यों? मैं बताता हूं। मैंने कहा क्यों नहीं जुड़ेगा इसके साथ? कई सर जब आप हॉल के अंदर थे, जब हॉल के अंदर थे, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट था, तालियों की गड़गड़ाहट थी, लोग हू हल्ला कर रहे थे। लेकिन ये, और सर आप ही स्टेज से बोल रहे थे कि मायूसी मनुष्य मक्कारी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उसमें मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। इसकी तो ताली भी नहीं बज रही थी। जो आदमी जिसका आज हाथ काम नहीं कर रहा है, जो एक ताली नहीं बजा सकता, जिसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, वो खाक चेयरमैन बन पाए। अब उसने क्या बोला मालूम है? सर मुझे बताइए अब किसके साथ जुड़ूं? आप ही जज बन जाइए। अब आप बताइए, जज मैं आज बनाता हूं, उसको किसके साथ जुड़ना चाहिए जी?
जो ताली एक्साइटेड था, दूसरा वाला दोस्त उसके साथ, तो उस मनहूस के साथ, एक्साइटेड के साथ, तो आपके साथ भी आज होने वाला है। मैं चला जाऊंगा, ये लड़ाई आपकी फंस जाएगी, अब बाहर निकलेंगे विजय सिंह, विजय पांडे, ये तमाम हमारे लोग शिकायत करेंगे। ये आज पहले ही बोल दिए थे कि सर ये समझा दीजिएगा, वरना ऐसा नहीं यहाँ पे होता है, निकलने के बाद साला किसी और का जीजा किसी और का बन गया। ठीक है जी, क्लियर। मैं खेत तैयार कर रहा था, दुनिया में ऐसा कोई किसान नहीं पैदा हुआ जो बिना खेत को तैयार करे बीज डाल दे, और अगर ऐसा बीज डाला जाता है तो फिर वो बीज वो पेड़ नहीं बनता, बबूल बनता है। हेलो, जो बिना बोए निकलता है। आज तक किसी ने बबूल की खेती नहीं की, हेलो, लेकिन निकला जरूर। हेलो, फल चाहिए, खेत तैयार करना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात शुरू करूं जी, तैयार है? देखिए, बोलेंगे या ताली बजा लेंगे तो बगल वाले की नजरों में थोड़ा कद आपका बढ़ जाएगा। क्यों? कम से कम बगल वाला इतना तो समझेगा कि समझदार है ये। हेलो, जहाँ अपनी इज्जत बचाने की बात है, हम मालूम हर प्रोग्राम में जाते थे, जिस प्रोग्राम में गए बात नहीं समझ में ताली बजा लेते थे, बगल वाला कहते थे बहुत समझदार आदमी बैठा हुआ, बहुत समझदार में बैठा हुआ है। लेकिन अगर नहीं बजाते तो ये जो बेवकूफ़ी का जो हमारे ऊपर मोहर लगती ना, आज मैं यहाँ क्राउन प्रेसिडेंट नहीं होता। हेलो, ठीक है जी, क्लियर। चलिए अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। पहले अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि आईएमसी के बारे में आप जान चुके हैं। यहाँ पे हमारे धुरंधर साथी, अभी देखा आपने बहुत सारे लोगों ने ट्रॉफी लिया, चेयरमैन लेवल है। ये जो चेयरमैन लेवल है एक ऐसा शानदार लेवल है जहाँ से स्थितियाँ बदल जाती है, लाइफ स्टाइल बदल जाती है। थोड़ा सा भाई साहब अपना बेल्ट वेल्ट भी बदल लीजिएगा। हेलो, जो चेयरमैन नहीं बदले बेल्ट वेल्ट बदल लीजिएगा, थोड़ा लगिएगा, क्योंकि देखिए राजा बनने के लिए पहले राजा दिखना पड़ता है। हेलो, पहले दिखना पड़ता है। अगर आप राजा दिखेंगे नहीं, राजा बन नहीं सकते। जो आप दिखते हो वही आप बनते हैं, ध्यान रखिएगा। जो आप दिखते हैं वही आप बनते हैं, आप दिखते क्या हो वही आप बनते हो। तो फ्रेंड, अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ। पहले अपने बारे में बता दूं, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, पहला ये जानना जरूरी है। दूसरा जानना जरूरी है आईएमसी क्या है और क्यों करना है, और इसको करके आपको मिलेगा क्या। हेलो, इतनी चीज आपको जानना है। बताऊं जी, तैयार हैं? तैयार हैं? एक्साइटेड रहिएगा। अभी हम हमारा प्रोमो भी है, बाद में हम वो प्रोमो करने पीपीटी है ना, आपको चलेंगे? अच्छा, तो पीपीटी है, हम बाद में आपसे जब कहेंगे तो स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आज हम कुछ तैयारी के साथ आए हैं। पहला तो हम 1,24,000 का लैपटॉप यहीं के लिए खरीद लिया, कल ही लिया है, यही लिया है और पहला प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारी जो तैयारी है, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ समय बाद ऐसा आता है आदमी ग्रुप के लिए काम नहीं करता, देश के लिए काम करता है। हेलो, जब आप ग्रुप के लिए काम करेंगे तो आपका ग्रुप बहुत छोटा रहेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे आईएमसी के लिए काम करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं परिचय दे दूं, नाम मेरा डीएन सिंह है और मैं 4 साल कि 3 साल पहले भी आया था। यहाँ पे बहुत एसी लगे थे, गर्मी बहुत थी, है ना। कोई हॉल में आया था, नया नया मैं सीपी बना था, उस समय आया था। तो नाम मेरा डीएन सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ। मैं नमन करता हूँ इस गोरखपुर की धरती को, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, जिनकी वजह से आज हमारे प्रदेश में कोई भी क्रिमिनल नहीं है। हेलो, सब शहर छोड़ दिया, जिला छोड़ दिया, प्रदेश छोड़ दिए, और मैं कोशिश करूंगा आप सबके अगर प्यार रहेगा तो कोशिश करूंगा कि पूरी उम्र वही रहें। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, बात समझिएगा, मैं कोई राजनीति उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि आज की स्थिति, आज हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो है ना, रात के 2 बजे भी शहर से गुजरती है ना, तो उनको ऐसा लगता है पार्क में घूम के आ रही है। आज फीलिंग महसूस होता है, इसलिए मैं इस गोरखपुर की धरती को मैं नमन करता हूँ। और साथ में मैं ऐसे जगह को मैं नमन करता हूँ जहाँ के एक ऐसे हमारे साथी, ऐसे तो हमारे बहुत सारे धुरंधर साथी हैं, एक ऐसे क्राउन प्रेसिडेंट जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक गोरखपुर को पहचान दी, क्राउन प्रेसिडेंट बन के। वो कोई और नहीं, हमारे केशव रावत जी पर जोरदार तालियां उनके लिए। आज सुबह का ब्रेकफास्ट उन्हीं के साथ था, आज हमारा ब्रेकफास्ट उन्हीं के साथ था। इलाहाबाद से भी हम लोग प्रयागराज से साथ में ही आए, बड़ा अच्छा, बहुत सारी चीज़ें बातचीत हो रही थी। वो बहुत अपने टीम की, उनके अंदर मैंने कभी नहीं देखा टीम की कभी बुराई करते हुए। मैंने ये देखा कि हर व्यक्ति की वो तारीफ कर रहे थे, और थोड़ा सा कह रहे थे कि सर आज थोड़ा सा फिनिशिंग देना है ना। भाई दीवार खड़ी हुई होगी तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब फिनिश हुआ तो अच्छा लगा। तो आज थोड़ी सी फिनिश पे बात करनी है। तो परिचय, नाम मेरा डीएन सिंह है, प्रयागराज से हूँ। और अगर आईएमसी बिजनेस से अगर मैं पहले की बात करूँ, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जो आज हमसे रिलेट करने वाले हैं,
कई होंगे, तोप होंगे, बंदूक होंगे, राइफल होंगे, 76 होंगे, 72 होंगे, 56 होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। आज यहाँ पे बैठे होंगे, कई लोग होंगे, उनके पास पुदीने की खेती होगी, 100 बीघा जमीन होगा, बहुत सारे लोग होंगे आज यहाँ पे। लेकिन थोड़ा दोस्त आज हम अलग हट के बात करेंगे, और आप जो होंगे उसमें से हम भी कुछ हैं। कई लोग बहुत गहराई से हमें जान चुके हैं, धीरे धीरे हमारे बारे में पता लगाते लगाते मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई की तरह डीएनसी के बारे में पता लगा, तो डीएनसी दिख चुके हैं कि यार ये बंदा है कौन। तो अगर मैं बात करूं, मैं एक ऐसे परिवार से थोड़ा मैं बात करूं, तो मैं बल्ब एजेंसी की मालिक हुआ करता था। मैं बल्ब का सीएनएफ था, जो बल्ब कंपनी का सीएनएफ एजेंट था, यानी हमारा पूरे यूपी में सप्लाई थी। यहाँ पे गोरखपुर में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे। यहाँ पे मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन बल्ब ने हमें, बल्ब का काम क्यों हमने समझ में आया। अगर उससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो मैं एक ऐसे गरीब परिवार से हुआ करता था जहां पे फाइनेंशियल स्थिति हमारी बहुत कमजोर थी। हमारे घर में पैसे नहीं थे, परिवार के अंदर पैसा नहीं था, और पैसा हमें तड़पाता बहुत था, पैसा हमें रुलाता था, और पैसे की ना होने की वजह से कई बार बेइज्जती महसूस होता था, कई बार पिताजी को भी इंसल्ट होता था, क्योंकि हम लोग किराए के घर में रहते थे। हेलो, किराए के घर में रहते थे। जब मैं 12 वर्ष की उम्र में था, जब मैं पजामा नसीब था हमारे जीवन में, पैंट नहीं जानता था पैंट होता क्या है, तो उस समय जब प्रेस किया करता था लोटे में हाथ डाल करके, उस पजामे वाले व्यक्ति मैं हूँ। 12 साल की उम्र में मुझे समझ में आया, और उस समय मैं जलेबी खाने को तरसता था। मेरी कभी कभी इच्छा रहती थी कि मैं भरपेट जलेबी खा सकूं, क्योंकि 1 घंटा रोने के बाद जब 10 पैसा मिलता था, मुझे लगता था कि यार कभी मेरे जीवन में पैसा नसीब होगा, और मेरे जीवन में पैसा नसीब नहीं था। फ्रेंड, उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि मैं काम करूंगा, और कक्षा 7-8 में था। उसी समय पढ़ाई के दौरान मैं काम करने लगा। फुटपाथ पे मैंने चप्पलें बेची, मैंने चश्मे बेचे, मैंने स्टिकर बेचे, छोटे छोटे बहुत सारे काम किए। धीरे धीरे काम किए, अकल आई, क्योंकि काम करने से बुद्धि भी बढ़ती है। बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स से अगर बच्चे की बुद्धि बढ़ती तो हर बच्चे आज ओलंपिक में मेडल लेके आता। काम करने लगे, काम करते करते स्थिति हमारी बदली। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ा, पढ़ाई भी करता रहा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इस तरह काम भी करता गया, सेल्समैनी करता गया। मैंने उस समय बल्ब का काम चुना, क्योंकि दुनिया में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप गरीब बने रहना है 2 हाथ से काम करवाओ, और अमीर बनना है तो हजारों हाथ काम करने चाहिए। फ्रेंड, उस समय फिर हमने बल्ब का सेल्समैनी करना चालू कर दिया। मुझे पता चला उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन गांव-गांव बांटे जा रहे हैं। मेरे दिमाग में आया कि यार जिस दिन बिजली के गांव-गांव में बिजली पहुंच जाएगी, लोग चोरी से बिजली जलाएंगे, लेकिन बल्ब खरीद के। हेलो, और मैंने बल्ब का सेल्समैन बना, सेल्समैन से मैं बल्ब का डीलर बना, डीलर से मैं बल्ब का डिस्ट्रीब्यूटर बना, डिस्ट्रीब्यूटर से मैं बल्ब का सीएनए बन गया, सीएनए बन के इस प्रकार एक इंसान जो आदमी किराए के घर में रहता था, आलीशान घर में रहने लगा। 1993 आते आते हमारी स्थिति बदल गई, मैं करोड़पति बन गया। हेलो, लेकिन आज आपके मैं बीच में इसलिए मौजूद नहीं हूं कि मैं अच्छा व्यापारी हुआ करता था। आज आपके बीच में मैं इसलिए मौजूद हूं कि एक ईमानदार, एक ऐसे सिस्टम जो भारत को आर्थिक आजादी दिलाना चाहता है, ऐसे सिस्टम का ईमानदार एसोसिएट हूं। और फ्रेंड, धीरे धीरे हमारी स्थिति बिगड़ती फिर चली गई, क्योंकि समय समय पे, क्योंकि मैं बताऊं, अमीर बनने के लिए कोई अलग फार्मूला नहीं होता है। एक लाइन में मैं बता दूं, अमीर बनने के लिए आपको परिवर्तन का सहारा लेना पड़ता है। परिवर्तन का सहारा, जो आदमी परिवर्तन का सहारा लिया, जिसने बदलाव को समझा, वो अमीर। अगर मैं बल्ब का काम नहीं समझ पाता, क्योंकि उस समय लालटेन बिक रहे थे, अगर मैं बल्ब बेचता रहता तो शायद मेरी जिंदगी नरक में होती। लेकिन मैंने अवसर को पहचाना, और मैंने तुरंत कारोबार बदले और करोड़पति बन गया। बहुत ही कम समय लगा। 1993, 94, 95, सन 2006 आते आते बल्ब बिकना बंद हुआ, सीएफएल आ गया, बाद में एलईडी आ गई, मेरा व्यापार कमजोर हुआ, खर्चे हमारे बढ़ चुके थे, इनकम हमारी घटी, तो मैं डिप्रेशन में आ गया। और जब आदमी तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो बहुत सारे लोग आपके दरवाजे पे चल के आएंगे, सेविंग करा लो, बचत कर लो। हेलो, कभी एलआईसी एजेंट आ रहा है, कभी सारा इंडिया के एजेंट आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी हो रहा है, कह रहा है कि यार बचत कर लो। हम कह रहे हैं यार अभी तो कमाई है नहीं, बचत कहाँ से कर ले, तो कहता है कि इसमें एजेंट बन जाओ। हेलो, क्या बन जाओ जी? एजेंट बन जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास, बहुत दोस्त यार एजेंट बनाने के लिए आते थे, लेकिन जब मैं नीचे से ऊपर तक उसको मैं देखता था कि जो आदमी 20 साल से काम करके अपनी बाइक नहीं बदल सका, उस काम को करके लाइफ नहीं बदला जा सकता। और इस प्रकार कई लोग हमारे पास आए, कई इंश्योरेंस वाले आए, कई लोग आए, हमने लेकिन काम को नजरअंदाज किया, क्योंकि आदमी दूसरा काम तभी करता है जब पहले काम से अच्छा हो। हेलो हेलो, दूसरा काम जीवन में तभी करेगा जब पहले काम से अच्छा हो। और इस तरह लोग हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी आने लगे। एक आदमी आया, कहा कि नेटवर्किंग करिए, बहुत बढ़िया कंपनी है, ये मदर कंपनी है, पूरी दुनिया में है, कार बाद में खरीदिएगा, पहले वास ले लीजिए। हेलो फ्रेंड, इस तरह के कई कंपनी वाले आए। एक कंपनी वाला आया, कहा कि ये कैप्सूल है, इसके अंदर
इसका बिजनेस में आ जाइए, इसमें कैप्सूल है, क्या करना है, कई लोगों को बताइए, खाते रहो, बीमार नहीं पड़ेंगे। मैंने सोचा यार ये भारत देश है, 1 रुपए का आदमी तो हाजमोला बिना कारण के खाता नहीं, कैप्सूल कौन खाएगा। हेलो, ये भारत देश है, कैंसर होने का इंतजार करता है। फ्रेंड, वो भी काम, इस तरह लोग अक्सर हमारे पास आते रहते थे, लेकिन ये सब काम मुझे लगता था कि ये काम दुनिया के सबसे खराब लोगों का काम है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये दुनिया के खराब लोगों का काम है। मेरी ऐसी धारणा बनी हुई थी कि कई हमारे जानने वाले इस तरह काम करके वो अच्छा जीवन नहीं जी पाए। लेकिन कहते हैं कि लोग, हमारे पास इस तरह के लोग चल चल के आ रहे थे। इसका मतलब क्योंकि मैं, ईश्वर ने मुझे इसी काम के लायक चुना था। मुझे लग रहा था कि ये बार बार लोग हमारे पास चल के आते हैं, लगता है कि ईश्वर ने मेरे लिए कोई अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। और दोस्त, इस तरह समय बीता गया, 6 बीता, 7 बीता। मैंने फिर दूसरा ट्रेडिशनल काम किया, अगरबत्ती काम किया। तो अगरबत्ती काम भी मेरा ठीक से नहीं चला, क्योंकि भारत देश से अच्छी अगरबत्ती कोई जलाता नहीं है। गोबर छाप अगरबत्ती जला करके लोग भगवान को खुश करते हैं। हेलो, मालूम है अगरबत्ती क्या है? बता दें, कभी भी घटिया अगरबत्ती मत जलाना। अगरबत्ती का काम मेरा अच्छा अगरबत्ती था, लेकिन वो चल नहीं पाया। कारण क्या, अगरबत्ती जो होता है भक्त और भगवान के बीच का वकील का काम करता है, और आपने घटिया वकील ही कर लिया तो केस बिगड़ जाएगा आपका। तो कभी भी जलाना मत अगरबत्ती। तो फ्रेंड, इस तरह हमारी जो अच्छी अगरबत्ती थी वो भी हम काम नहीं कर पाए। दूसरा काम हमने एजेंसी ले लिया, ऑयल का, तेल का काम ले लिया। एक ऐसा तेल के काम ले लिया जो आज से 10 साल पहले, जो तेल उस समय 270 रुपए लीटर था। भारत देश है, यहाँ बाइक में कौन सा तेल डालना है 4 आदमी से पता लगाना है, लेकिन शरीर में कौन सा तेल डालना हो दुकानदार से कहता है कोई बढ़िया हो दे दो। पता ही नहीं है, क्योंकि शरीर खुद का बनाया हुआ नहीं है। ये तो माँ बाप ने अपने पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जन्म दिया है, या तो ये ईश्वर ने इस शरीर को चुना है। घटिया तेल डालते हैं, वो भी तेल के काम हमारा चला नहीं है। घटिया से घटिया तेल लोग खाते हैं भारत के अंदर, सड़ा से सड़ा तेल खाते हैं। इसीलिए तेल के मामले में मलेशिया आगे निकल गया। लेकिन अब हम मलेशिया वाले को बताने जा रहे हैं कि अच्छा तेल कैसे खाया जाता है। हेलो फ्रेंड, इस प्रकार ये भी काम मेरा नहीं चला। कई काम मैंने बदला, लेकिन फ्रेंड चला नहीं। अब हमारे सामने क्या था, क्या करते हम? हमारे सामने क्या था, या तो जो कमाया हुआ धन है वो बैठ के खा लो, या तो फिर तरीका था कि कोई ना कोई दूसरा काम अपना लो। समय बीतता गया, एक दिन मुझे पता चला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला और मैंने आईएमसी को सिलेक्ट किया। आईएमसी ने मुझे किसी ने जोड़ा नहीं है। भारत का पहला व्यक्ति है जो कि अपने आप इंटरनेट पे सर्च करके मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया। 15 अगस्त सन 2014 को मैंने आईएमसी ज्वाइन किया। और जब ज्वाइन किया तो इसमें ऐसी कौन सी बातें हमें समझ में आई जिसकी वजह से मैं आज आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल में। बता दूं जी, बता दूं। आज मैं वो पोल खोलने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, और बताया भी होगा तो शायद दिमाग के अंदर नहीं गया होगा। पहली बात मुझे समझ में आई कि आईएमसी के बारे में कि ये कंपनी स्वदेशी है। हेलो, क्या जी? स्वदेशी है। जहां स्वदेश की बात आती है दोस्त, तो ये धड़कना चाहिए। जहां स्वदेश की बात आती है तो धड़कना चाहिए। पहली बात, कंपनी स्वदेशी है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि कंपनी आयुर्वेदिक है। हेलो, ये कंपनी आयुर्वेदिक है। जिस देश के प्रधानमंत्री आयुर्वेद को बढ़ाना चाह रहे हो, जिस देश का गवर्नमेंट आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहता हो, वो काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो दूसरी बात, ये कंपनी आयुर्वेदिक है। तीसरी बात, अगर मैं बात करूं, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हेलो, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। लोगों ने हरिद्वार में देखा होगा फैक्ट्री, कितने लोगों ने देखा है जी? अरे सर, इतने लोग, गजब हो गया हमारा काम। तो कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और जब खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो क्वालिटी कंट्रोल किसके हाथ में होगा जी? कंपनी के हाथ में होगा। बेहतर से बेहतर क्वालिटी बनाएगी, सारे रिसर्च चलते हैं उसके ऊपर। तीसरी क्लियर। चौथी बात समझ में आई कि आईएमसी के अंदर, इस कंपनी के अंदर कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। हेलो, कोई भी पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप वाली कंपनियां भारत में नहीं चलती है। चाहे 25 साल बाद सुजुकी मारुति अलग हो गई, 25 साल बाद हीरो और होंडा अलग हो गया। अरे एक ही बाप के 2 बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी अलग अलग हो गए। पार्टनरशिप वाली कंपनियां भारत में नहीं चलती है। तो इस कंपनी में कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। जितना बड़ा भी नेटवर्क खड़ा कर लूंगा, ये नहीं कंपनी कहेगी कि आधे इधर आओ, आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ। क्लियर जी? क्योंकि मैं 45, 44, 43 वर्ष का, उस समय 43, 44 वर्ष का मैं हो चुका था। और 44 वर्ष का व्यक्ति जब भी कभी कोई डिसीजन लेता है, वो कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी नस्ल खराब है, जो उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। क्योंकि इस उम्र के लोग बहुत मैच्योर होते हैं। इस उम्र के लोग बहुत मैच्योर होते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। अरे अगर बेटे की उम्र में गलती करेंगे तो बाप संभालेगा, और बाप की उम्र में गलती करोगे तो दादा तो धरती से जा चुके हैं।
कौन संभालेगा? मैं सोच समझ के काम करना चाहता था, क्योंकि एक व्यापारिक रेपुटेशन था। क्योंकि किसी ने कहा है कि छत से गिरा हुआ आदमी बच सकता है, लेकिन नजर से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं बचता। हेलो, कभी नहीं बच सकता। मैं इस कंपनी के बारे में समझना चाह रहा था, तो चौथी बातें समझ में आ गई कि कंपनी में कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। अब पांचवी बात समझ में क्या क्लियर हुआ, वो मैं आगे बताता हूं। पांचवी बात क्या है कि आईएमसी के अलावा आईएमसी के पास और भी कोई भी काम नहीं है। हेलो हेलो, इस कंपनी के पास आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं है, तो उस कंपनी का सारा फोकस कहां रहेगा? आईएमसी पे। अब जरा सोचिए, कंपनी का खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और कोई और काम नहीं है, तो कंपनी साम दंड भेद आपको क्राउन प्रेसिडेंट बना के रहेगी। हेलो, चलिए जी, ये 5 बातें समझ में आई और मैंने आईएमसी को सेलेक्ट किया। आईएमसी को हमने पसंद किया और फिर ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन तो नौकरी करते हैं लोग, मैंने काम करना शुरू किया। हेलो, मैंने काम करना शुरू किया। 15 अगस्त के दिन से काम करना शुरू किया, क्योंकि राजनीतिक आजादी के आंदोलन में मैं नहीं था, लेकिन आर्थिक आजादी के आंदोलन में मैंने कदम बढ़ाया और मैंने कहा कि अपने परिवार, अपने फैमिली के इन 7 पीढ़ियों को मैं आर्थिक आजादी दे के जाऊंगा। कई लोग कहते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। हेलो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। अरे दोस्त, दुनिया उसको नहीं जानती क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। दुनिया उसी को याद करती है कि क्या लेके आए थे, अब क्या क्या छोड़ के जाएंगे। फ्रेंड, दुनिया उसी को याद करती है। देखिए, तुम्हें तो पता करिए, जिनके पूर्वज कुछ छोड़ गए, कहते हैं हमारे दादाजी का 10 बीघा जमीन है, ये पिताजी का जमीन है, ये परदादा का जमीन है। हेलो, बोलते नहीं बोलते? और जिसके नहीं छोड़ गए, जाके देख लीजिए, घर पे फोटो नहीं लगी होगी। हेलो, क्लियर है जी? सही है। तो फ्रेंड, ये क्लियर हुआ। मैंने 32,000 का प्रोडक्ट लाए, आईएमसी की मैंने शुरुआत की, प्रोडक्ट में रखा मैंने ऑफिस में, क्योंकि हमारा बल्क का एजेंसी था तो हमारी ऑफिस बनी हुई थी। मैंने प्रोडक्ट सजाया, डिस्प्ले किया। अच्छा, प्रोडक्ट मैंने जब सजाया, प्रोडक्ट सजाने के बाद जब लोग मुझसे मिलने लगे, कहा डीएन सिंह, ये कौन सा काम आपने स्टार्ट किया है, ये क्या है? तो मैंने कहा आयुर्वेद की एजेंसी ली है, एक ब्रांड है, जैसे आपका डाबर है, बैजनाथ है, झंडू है, हिमालय है, तमाम इस तरह की कंपनी है। इसी तरह का एक ब्रांड है, बहुत ही लीडिंग ब्रांड है, जो आने वाले समय में दुनिया के तमाम देशों में ये ब्रांड जाने वाली है। अभी भी कई देश में ऑफलाइन प्रोडक्ट जा रहे हैं इसके, और उसी की मैंने एजेंसी ली है। लाइए प्रोडक्ट मैं चेक करूँ, इस्तेमाल करूँ। और प्रोडक्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया, धीरे धीरे मेरा काम चलने लगा। 15 दिन में मेरी पहली जो प्याउट आई वो आई 5,000 रुपये की। हेलो, 25% में लेवल पे था, 5,000 की इनकम आई। हरिद्वार गया, 5,000 की इनकम लेकर के मैं हरिद्वार गया, 25% का मेरा लेवल था। इस तरह का प्रोग्राम था, मैं पीछे बैठा हुआ था। पीछे बैठ करके ताली तो इसलिए नहीं बजा रहा था, क्योंकि 2 प्रकार के लोग ताली नहीं बजाते, एक बहुत अमीर आदमी या दूसरा बहुत घमंडी आदमी। ये 2 लोग नहीं बजाते। और 2 प्रकार के लोग कभी हंसते नहीं। हेलो, बताओ, मजबूरी होती है। पहला वो आदमी जिसके दांत खराब होते हैं, वो मुस्कुराएगा नहीं, मजबूरी है। और दूसरा उसको जिसको डॉक्टर ने मना किया है, पाइल्स की बीमारी है, बवासीर। ये 2 लोग कभी नहीं हंसते। आप हम मुस्कुराहट से बता देंगे कि इस आदमी को बवासीर है। हेलो हेलो, क्लियर है जी? सही है। अब साबित कर लीजिए जिसको नहीं है। हेलो, क्लियर है जी? सही है ना? तो फ्रेंड, हरिद्वार जब मैं गया, पीछे बैठा हुआ था, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 वालों को बुलाया जा रहा था। मैंने देखा इतनी खुशी नहीं हो रही थी। आखिरी में एक व्यक्ति बुलाया गया, इस कंपनी के टॉप अचीवर, कम ऑन द स्टेज, इनकम 6 लाख। पीछे आग लग गई, पीछे आग लग गई। बैठ करके मैंने देखा कि यार, इस तरह का इंसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो शरीर से भी हल्का है, वजन भी ज्यादा नहीं है, और ये अगर महीने की 6 लाख कमा सकता है। डीएन सिंह, तुम्हारी वजन 65 kg है, तू 12 लाख रुपया महीना क्यों नहीं कमा सकता? और पीछे बैठ के मैंने डिसीजन लिया, प्रतिज्ञा किया, काम करना शुरू किया। लगातार मैं भागने लगा। वाइफ से मैंने कहा कि तुम हमें रोकोगे नहीं, तुम हमें रोकोगे नहीं। हम कहा बिल्कुल आपको नहीं रोकेंगे। वाइफ ने हमारा जवाब दिया, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, और हम आपको आईएमसी करने की इजाजत भी देते हैं। हेलो, आईएमसी करने की इजाजत देते हैं। जो पत्नी की बात मान लेता है उसकी पूजा होती है। हेलो हेलो, जो पत्नी की बात मान लेता है उसकी पूजा होती है। महाराज दशरथ ककई की बात मान लिया, भले प्राण गवा दिए, लेकिन आज वो पूजे जाते हैं। हेलो, भगवान राम
सीता माता की बात मान लिए, हिरण के पीछे दौड़ने लगे, आज वो पूजे जा रहे हैं। लेकिन रावण, मंदोदरी ने बहुत समझाया रावण को, उसकी बात नहीं माना, आज वो जलाए जा रहे हैं। पत्नी की बात मानने नहीं भलाई है विजय बाबू। हमारे विजय पांडे जी तो मैडम की बात बहुत मानते, इसीलिए आज कराऊं, है ना? सही है ना जी? तो फ्रेंड, पत्नी ने कहा कि हम इजाजत देते हैं, जाइए काम कीजिए। बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती जब पतन का कारण बनती है, को तो लूट ले गई, वो चला गया इस कंपनी से ही। हेलो, फ्रेंड अपने ऊपर मत कीजिएगा। तो फ्रेंड, कई बार पत्नी पतन का कारण भी बन जाती है, लेकिन हमारी पत्नी तरक्की के कारण बनी। कहने लगी क्योंकि उसको मालूम है कि जो काम हम पसंद करते हैं वो भी पसंद करती है, क्योंकि दोनों के पसंद में, क्योंकि हमने जब 7 फेरे लिए थे उसमें ये भी था वचन में, जो ये मानेंगे तुम मानोगी, है ना? और जो लोग 72 फेरे लेके आते उसकी पत्नी बात नहीं मानती, ठीक है जी? तो अरे आप हमसे मजे ले रहे हैं, वीडियो चली जाएगी मोबाइल पे। तो फ्रेंड, मैं वहां से जब आया, काम करना स्टार्ट किया, सिल्वर बना, गोल्ड बना, रूबी बना, डायमंड बना, चेयरमैन बना, एम्बेसडर बना। फिर उसके बाद कंपनी का जो टॉप लेवल होता है उस लेवल को बोलते हैं क्राउन प्रेसिडेंट। हर आदमी को बनना चाहिए दोस्त। क्राउन प्रेसिडेंट मुझे बनने में, जो इस सफर को तय करने में मुझे जो समय लगा, वो लगा 3 वर्ष, 36 महीना। 36 महीने में IMC का क्राउन प्रेसिडेंट बना। कंपनी की 11वीं एनिवर्सरी थी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट बनने का मौका था। 11वीं एनिवर्सरी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट, और उस महीने क्राउड जो बना था 11,06,000 रुपये। इनकम की बात करूं तो ये रॉयल्टी के रूप में 20 लाख प्लस तक इनकम गया है। बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि आज IMC के माध्यम से आज करोड़ों की इनकम आती है। IMC के माध्यम से सालाना करोड़ों की इनकम आती है। मैं एंजॉय कर रहा हूं। सबसे बड़ा क्या क्या फायदा हुआ बता दूं जी? हेलो, बताऊं सबसे अच्छा क्या क्या फायदा हुआ? अभी आपने देखा, एक अजनबी शहर में जहां हमारा अपना जानने वाला कोई नहीं है, बरसों से नहीं है, और जो था भी तो आज यहाँ इस प्रोग्राम में नहीं होगा, एक व्यक्ति को वेलकम करके अंदर बुलाया जाता है। हेलो, सबसे बड़ा फायदा है कि आप एक क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाएंगे तो 25, 50, 100, 200, 500 लोग आपको प्यार करने वाले लोग मिल जाएंगे, वरना व्हाट्सएप पे ही शायद एक भी मिल जाए, बहुत मुश्किल है फ्रेंड। तो ये फायदा। दूसरा फायदा, पत्नी की नजर में अच्छा पति बन गया। हेलो, पत्नी नजर नहीं रखती थी, और आज भी यहाँ के प्रोग्राम बैठ के सुन रही होगी, पत्नी नजर रखने लगी क्योंकि अच्छा पति बन गया। हेलो, एक अच्छा पति बन गया, एक अच्छा पिता बन गया, एक अच्छा चाचा बन गया, एक अच्छा मौसा बन गया, एक अच्छा फूफा बन गया, एक अच्छा दादा भी बन गया, एक अच्छा जीजा भी बन गया, एक अच्छा साला भी बन गया। क्या ऐसा काम नहीं करना चाहिए? अरे एक काम करने की वजह से आप जमाने की नजर में अच्छा बन जाते हो। एक अच्छा दोस्त भी बन गया। आज उसी शहर के लोग, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, जब उनको पता चलता है किसी के माध्यम से कि हमारे शहर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका लाखों लोगों का नेटवर्क है, वो हमें इनवाइट करता है कि सर आपके साथ एक कप चाय पीना है। हेलो दोस्त, पहले जमींदार वो होते थे जिनके पास जमीनें होती थी, आज का जमींदार वो होता है जिसके पास पीछे लोग होते हैं। बात समझ आ गई जी? क्लियर? तो फ्रेंड, ये मुझे फायदा मिला। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे आपसे PPT के माध्यम से। भाई साहब थोड़ा PPT ऑन कर दीजिए, थोड़ा हम भी उद्घाटन कर ले, वो लैपटॉप कौन सा है। आप देख सकते हैं हमारी सक्सेस जर्नी, थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। एक इंसान यहाँ पे IMC में आकर के क्या क्या कर सकता है, ये सक्सेस जर्नी हमारी